देखिए कॉमन साइज का भी यहाँ पे दिया गया था, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही किया होगा, ये मैंने किया नहीं है सॉल्व। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं 34। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ मैंने नहीं किया है सॉल्व इसको। देखिए 34, ये वाला भी इजी था, ये वाला भी मुश्किल नहीं था वैसे। आगे देखिए 34 क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकालनी है, बोला गया है 31 मार्च 2023 को। ओके, तो 31 मार्च 2023 को आपके पास ये बैलेंस शीट दी गई है स्टूडेंट्स, है ना। तो आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको वर्किंग नोट जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस दैट इज 2023। तो 2023 में जो सरप्लस है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो है 1,50,000 और इस प्रीवियस ईयर का है 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो 1,50,000 से 1,00,000 को माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 आ जाएगा। इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर का जो हमारा टैक्स है, यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास दिया गया है 2023 का है, ये 25,000 रुपए है, ठीक है। तो ये 2023 का है स्टूडेंट्स, ये 2022 मैंने गलती से लिख दिया है। जो करंट ईयर का होता है स्टूडेंट्स टैक्स, वो ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, और ये 75,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट के साथ 75,000, फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आइटम टू बी एडेड। डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग नोट से निकाली है, वर्किंग नोट बनाया है हमने इसका। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास देखिए दिया गया है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है। तो ये वाला आपका 2023 का, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। तो ओपनिंग बैलेंस इतना है और क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ठीक है। तो ओपनिंग है आपके पास 75,000 और क्लोजिंग है 1,00,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दी गई है, कितने की है 8,000 की, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 8,000। और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन 33,000 रुपए, ठीक है। तो ये 33,000 रुपए कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 33,000 रुपए यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से, ठीक है, यहाँ पे 33। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ आपके पास दी गई है गुडविल, तो देख सकते हैं आप ये गुडविल का अमाउंट कम हो रहा है क्योंकि ये आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो 36,000 रुपए से रिटर्न ऑफ हो रही है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पे दिया गया है ये 8,500 का आपके पास, तो 8,500 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और हमारे पास जो है वर्किंग नोट हमने बनाया है, ठीक है। देखिए वर्किंग नोट हमने बनाया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,000 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस जो है इसका 12,000 है दिया गया, देखिए कॉस्ट प्राइस 12,000 दिया गया है, डेप्रिसिएशन 8,000 है ना। बुक वैल्यू 4,000 आ रही है, सेल प्राइस 3,000 है, तो लॉस आ रही है क्योंकि देखिए बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल कम है, तो लॉस आएगी। ओके, तो लॉस जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी 1,000 की। ओके, तो ये ऐड हो जाएगा, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, हमको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एसेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसेट जो है आपका एक बार ध्यान से देख लीजिए, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये जो है आपका ऐड होगा, ठीक है, ऐड होगा, ये ऐड होगा स्टूडेंट। अगर करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में, ये 2023 है और ये 2022 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, और इन्वेंट्रीज भी हमारी बढ़ रही हैं, ठीक है, करंट ईयर में। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले एक यहाँ पे पॉइंट आता है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ध्यान से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो है मैं लिखूंगा एड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट्स ये जो है पॉइंट, आई होप मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है पहले, है ना। देखिए
ये जल्दी जल्दी में मैंने क्वेश्चन किया है, क्योंकि ऐड करेंगे अगर करंट एसेट में आएगा आपका जो है वो डिक्रीज इन करंट एसेट जो है वो ऐड होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था, इस पॉइंट को देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिक्रीज होता है करंट एसेट में, है ना, किसमें डिक्रीज होता है करंट एसेट में, वो ऐड हो जाता है, और इंक्रीज होता है करंट लायबिलिटी में, वो भी हमारा ऐड हो जाता है। पर आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में देखो कि दोनों एसेट तो बढ़ रही है ना, ये तो बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऐड वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमारी, ये करंट लायबिलिटी आप देख सकते हैं करंट ईयर के हिसाब से ये तो डिक्रीज हो रही है, ये तो इंक्रीज हो नहीं रही है ना, तो इसलिए ऐड वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया था, एक्चुअली में जल्दी जल्दी से किया है मैंने क्वेश्चन। इंक्रीज इन, देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट, जो करंट एसेट में इंक्रीज आएगा और डिक्रीज आएगा करंट लायबिलिटी में, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो जाता है। इसको भी मैंने कर दिया हाईलाइट। देखिए आपका इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रहा है, मैंने बताया ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, ट्रेड पेबल भी आपका, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है आपकी, यहाँ पे देखिए ट्रेड पेबल जो है आपकी लायबिलिटी ये कम हो रही है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी, तो टोटल माइनस होगा 1,23,500 हमारा आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, नोट्स टू अकाउंट्स में देख लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स 38,500, ये 2022 का है, 2022 का, ये माइनस हो जाएगा, तो 85,000 रुपीज इसका सही आंसर है। तो अगर आपका 85,000 है तो आपका आंसर हो चुका है, मतलब सही, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मैंने कर दिया है सॉल्व, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट भी था जो मैंने नहीं किया है। सो आपको बेस्ट विशेष है ना, कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, है ना। ज्वाइन करिए अर्न कोचिंग क्लासेस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।